आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के सिपाही भी चुनावी रैलियों पर नजर जमाए बैठे हैं। इसी के तहत बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल 12 अक्टूबर को मंडला में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बच्चों को 500 से 1500 रुपए तक देने की घोषणा की। साथ ही 1 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ने का ऐलान भी मंच से किया। इस बयान के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने चुनाव आयोग दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने को हैं और जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और जन प्रतिनिधित्व कानून जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इस कानून के अंतर्गत क्लियर कट कहा गया है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हो तो कोई किसी भी प्रकार की इसमें की घोषणाएं नहीं की जा सकती है जो रुपए बांटने से संबंधित हो। कल दिनांक 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में जिस प्रकार से बच्चों के लिए घोषणाएं की कि 1000 रुपये देंगे या 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो घोषणा है ये सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभित करने की घोषणाएं हैं और ये सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। इस वजह से मेरे द्वारा एक शिकायत अभी प्रेषित की गई थी चुनाव आयोग नई दिल्ली को निर्वाचन सदन में और वह मामला दर्ज हुआ है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो अब दोनों ही पार्टियों के कानून के जानकार भी अपने अपने तरीके से एक्टिव हो गए हैं। इंदौर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा आप चर्चा करेंगे। इससे लेकर मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे। मिथिलेश आपको नजर भी आ रहे होंगे। मिथिलेश, आचार संहिता लागू और अब दोनों पार्टियों का ध्यान एक दूसरे के बयानों पर, ऐलानों पर, इन सब के बीच प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत पहुंच भी गई। जी देखिए, मंडला पहुंचती हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। उसके बाद वो ऐलान कर देती हैं, चुनावी महासमर चल रहा है इस समय, और उसमें वो कहती हैं कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये दिया जाएगा। 8वीं के बाद 9वीं से और 10वीं के जो बच्चे उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 करोड़ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। पढ़ो और पढ़ाओ योजना कांग्रेस की सरकार बनते ही लागू कर दी जाएगी। इस बयान को लेकर भाजपा के विधि प्रकोष्ठ ने शिकायत की है और सीधा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिल्ली में शिकायत की गई है कि इस प्रकार का जो बयान दिया गया है, मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है क्योंकि चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है। 17 नवंबर को चुनाव होना है और जब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो इस प्रकार के बयान कोई भी राजनीतिक दल से नहीं दिया जा सकता है। ये सीधा सीधा इस प्रकार का जो बयान है ये मतदाताओं को प्रलोभित करने वाला बयान होता है। तो इस पूरे मामले में शिकायत कर दी गई है। कहीं ना कहीं से अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और देखिए, चुनावी सफर शुरू हो चुका है और लगातार अब इस प्रकार की जो बयानबाजी है, क्या घोषणा है, उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग जो है ध्यान रखेंगे। उनके जो विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं इस प्रकार के जो घोषणाओं पर ध्यान रखेंगे। हालांकि भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने इसकी पूरी शिकायत कर दी है। उनका कहना है ये गलत था, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और उल्लंघन की शिकायत कर दी गई है। इस पूरे मामले में जांच की बात भी कही जा रही है। जी। हालांकि बयान देने में नेता सिद्धहस्त होते हैं, कब किसकी जबान से जाने कौन सा ऐलान टपक पड़े। कांग्रेस की भी नजर लगातार होगी तो मिथिलेश। हाँ जी, बिल्कुल। इसके में कांग्रेस के रिएक्शन भी आया है। कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस के वादे हैं वो चुनावी वादे नहीं होते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जनता के साथ जो घोषणाएं की गई हैं वो जनता के लिए किया गया है। तो इस प्रकार के बयानबाजी भी सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे मामला में भाजपा विधि प्रकोष्ठ की शिकायत कर दिया गया। कहा कि इस प्रकार के बयानबाजी सीधा मतदाताओं को प्रलोभित करने वाला है, इसलिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश को हम सुन रहे थे और इन सब